क्योंकि हाँ। अगर आप इत्तेफाक नहीं रखते हैं किसी बात से तो निश्चित तौर पर उस पर आवाज उठानी चाहिए राजकुमार जी। लेकिन जिस तरह से मोदी लहर चल रही है उसमें मोदी विरोध कितना संभव है, क्योंकि जिस तरह से जिक्र किया अनिल जी ने कि मोदी भक्तों की भी यहाँ पर संख्या बढ़ती जा रही है, क्या यही वजह है कि बीजेपी हार नहीं रही है या बीजेपी लगातार जीत की ओर आगे बढ़ती जा रही है, या वाकई बीजेपी में कई ऐसे मुद्दों को आगे बढ़ाया गया है, कई ऐसे काम किए गए हैं जिसकी वजह से बीजेपी के में लोगों का विश्वास बढ़ा है? देखिए प्रगति जी, वैसे नतीजे तो अभी आने में समय है जी, हार जीत का पता तभी चलेगा जी, लेकिन मेरा मानना है कि अंधभक्ति और अंध विरोध जी, दोनों खतरनाक होते हैं। जी, आप किसी व्यक्ति का उसके कामकाज के आधार पर, मुद्दों के आधार पर समर्थन या विरोध करें, वो मुझे लगता है जरूरी भी है, जायज भी है। जी, लेकिन किसी व्यक्ति का अंध समर्थन हो या अंध विरोध हो, वो करने वाले के भी विवेक में सवाल खड़ा करता है और देश और समाज के लिए भी घातक है। जी, और अभी जो बात हो रही थी ईवीएम के विरोध की, मैंने पहले भी जिक्र किया जी, कि ईवीएम दुनिया के कई देशों में इस्तेमाल होती है। जी, ये भी सही है कि जिन देशों से शुरू हुई उन देशों ने बंद कर दिया, जी, वापस बैलेट पेपर पर रोक गए, लौट गए। लेकिन जो टेक्नोलॉजी है, आपको उसके साथ आगे बढ़ना होगा। अगर उस टेक्नोलॉजी में कुछ खामियां हैं, आपको लगता है उसका मिसयूज हो सकता है, टेम्परिंग हो सकती है, तो सेफ गार्ड उसके लिए मौजूद है, जी, उनकी तरफ बढ़ना चाहिए। जैसे ईवीएम के मामले में वीवीपैट की बात आती है, आप उसके मिलान की संख्या बढ़ा दीजिए, जी, जो पर्ची निकलती है उसके देखने का समय बढ़ा दीजिए, जी, और ज्यादा करना है मतदाता वो पर्ची लेकर के खुद डाल दे उसमें। जी, लेकिन अब ये कहना कि वापस लौट जाएं, जी, तो मुझे लगता है बहुत जायज नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं कि ईवीएम का विरोध यही अपोजिशन कर रहा है। जी, 2009 में बीजेपी ने विरोध किया था ईवीएम का। तो कुल मिलाकर के हमको कुछ चीजों को दलगत राजनीतिक स्वार्थों से ऊपर रखना चाहिए। ये जो सिस्टम है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, उनको उससे ऊपर रखना चाहिए ताकि लोगों का व्यवस्था में विश्वास बना रहे। व्यक्तियों से भंग हो जाए, दलों से भंग हो जाए, लेकिन जो सिस्टम है उसमें विश्वास बरकरार रखना बहुत जरूरी है।